गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके सामने आपको मैं 7th चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। 7th चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। 7th के बारे में वैसे भी मैंने आपको बहुत कुछ पहले भी पढ़ा चुका है। आज हम जो है थोड़ा सा बचे हुए क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह हम करने वाले हैं। जो भी बेसिक ज्ञान था वो हमने ले चुका है, जो भी बेसिक चीज़ें थे हम सीख चुके हैं। आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अलग चीज़ें हैं क्या और किस प्रकार से की जाती हैं। तो सबसे पहले हमारा फोकस जो होगा वो अलग चीज़ों पे होगा और वो हम देखेंगे किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो 7th में अपन ने पढ़ चुका है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं मैं पहले बता चुका हूँ कि जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने नेगेटिव नंबर होते हैं इंक्लूडिंग 0, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स कहा जाता है। लेकिन इंटीजर में भी जो कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है और 0, इन सब का जो मैंने आपको रूल बताया था कि ऐड कैसे करते हैं, प्लस ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, इंटू कैसे करते हैं, ये चीज़ें भी मैं बता चुका हूँ। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस प्रकार से हम लोग प्रोडक्ट वगैरह निकालते हैं, ये भी बता चुका हूँ। डिवाइड भी बता चुका हूँ किस प्रकार से निकालते हैं। अब ध्यान देंगे हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ध्यान दो। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटीजर्स में होता क्या। एक बार फिर से सुन लेते हैं हम लोग इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर्स में हम बात करेंगे कि इंटीजर्स में होता है ऑल, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इस सब नंबरों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, सभी के सभी इंटीजर्स कहा जाता है, सभी के सभी इंटीजर्स कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया था इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, सारे इंक्लूडिंग 0। अब हमने नंबर लाइन भी बनाना सीख लिया था कि नंबर लाइन किसे कहते हैं, राइट। इस तरफ जो होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, और इस तरफ किस तरफ जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब बात आता है कि इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि रूल देखा था हमने। क्या रूल देखा था, ये मैं रूल पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार बता रहा हूँ आपको ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। हमने रूल क्या पढ़ा था, प्लस का जब इंटू के साथ प्लस करोगे तो आंसर क्या आता है, प्लस। लेकिन जब प्लस के साथ इंटू क्या करोगे, माइनस, तो क्या आंसर आएगा, माइनस आएगा। फिर हमने क्या माइनस इंटू माइनस किया तो कितना आएगा, प्लस। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि जो माइनस साइन होता है, जो माइनस साइन है वो 1 2 3 4 मतलब इवन है, इवन टाइम है। जब जो माइनस का जो साइन होता है वो क्या हो, इवन टाइम्स लगा हो। क्या लगा हो, इवन टाइम्स लगा हो। तो जब माइनस साइन इवन टाइम्स लगा हो तो हमेशा आंसर जो भी सॉल्व करोगे वो हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो जब कभी भी नेगेटिव साइन जो है यदि वो इनटू में है, कोई भी वैल्यू हो इनटू में है, सब कुछ यदि इनटू में, मैंने करा चुका है सारे क्वेश्चंस। तो यदि कुछ भी चीज़ इनटू में है पर माइनस की जो काउंटिंग करोगे वो यदि इवन टाइम, और इवन सभी को मालूम है ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए, या कोई ऐसा नंबर जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वो भी क्या है, सारे के सारे इवन नंबर कहलाते हैं। किसी भी नंबर के आखिरी में 2 4 6 8 या 0 है तो सारे के सारे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव बोल रहा, पॉजिटिव तो है, वो साथ में इवन नंबर होंगे। तो मैंने क्या कहा, नेगेटिव यदि इवन टाइम लगा है तो काउंट, जैसे 4 बार है तो इवन हुआ, 8 बार है तो इवन हुआ, 6 बार है तो इवन हुआ, 2 बार है तो इवन हुआ, 10 बार है तो इवन हुआ, 12 है तो इवन हुआ, 14 है तो इवन हुआ। जितना इवन टाइम होगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यदि यही चीज़ यदि ऐसी लगी हो कि मान लो ये तो हमने मान लिया, लेकिन यदि यही चीज़ माइनस इंटू माइनस, लेकिन सिर्फ 1 2 3 बार लिखा है, इसका मतलब ये ऑड है। और जब ऑड टाइम्स नेगेटिव लगा हो, ऑड टाइम्स, कितने बार, ऑड टाइम्स, तो आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम आज के क्वेश्चंस 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं कि 1.2 कैसे करेंगे, राइट। हम 1.2 करेंगे कि 1.2 हम किस प्रकार से करेंगे। आप 1.2 देख सकते हो, देखो। तो 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे कि पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और किस क्वेश्चन के बारे में बात की जा रही है, राइट। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। चलिए 1.2 में सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। तो -12 इंटू -2, -12 इंटू -2। तो अब देखो 12 का 2 में इंटू किया तो कितना आया, 24, और माइनस कितने बार है, 1 2। तो 2 क्या है, इवन टाइम है, तो आंसर किस में आएगा,
प्लस में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है -134 इंटू क्या रखें कि आंसर 0 आ जाता। हमने सीखा है कि किसी भी नंबर में 0 का इंटू करने पर आंसर क्या आता है, 0। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या करें, 0 का इंटू कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए आगे लिखा हुआ है -204 इंटू कितने का करें कि -204 आ जाए। तो हमने सीखा कि यदि हमें सेम नंबर वापस चाहिए है, यदि हमें सेम नंबर वापस चाहिए है तो हमें 1 का इंटू करना होता है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 1 का इंटू कर दिया। तो 1 का जब इसमें इंटू करोगे तो सेम का सेम आ जाएगा। यहाँ देखो माइनस एक बार है और आंसर भी नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने कहा जब नेगेटिव में आंसर आए इसका मतलब है नेगेटिव का जो साइन होगा वो हमेशा ऑड टाइम लगा होगा। कितने बार लगा, ऑड टाइम। ऑड टाइम लगा होगा तो देखो ऑड टाइम लगा है, ये एक ही बार है, मतलब 1 जो है वो ऑड है तो एक ही बार लगा। इसका मतलब आपको दोबारा लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। थोड़ा कॉमन सेंस रखिएगा जिससे आप क्वेश्चन कर सकें। किसी को डाउट निकले तो मुझे कल बता दीजिएगा आप। m इंटू एन इज इक्वल टू एन इंटू ये। तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, एक कौन सी थी, कॉम्यूटेटिव बताई थी, जिसमें a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। मतलब इसको हमने आपस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो m इंटू एन यहाँ लिखेंगे n इंटू एम, राइट। ये हो गई प्रॉपर्टी। अब जैसे लिखा हुआ है, चलो देखो a इंटू पी प्लस क्यू और यहाँ पर लिखा हुआ है डैश प्लस डैश। ठीक, अब इसको ध्यान दो। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी। क्या बताई थी डिस्ट्रीब्यूटिव में कि भाई यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 4 + 5 लिखा है। तो इस 2 का पहले इसमें इंटू करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 4। फिर ये प्लस का हमने प्लस लगाया, फिर 2 का 5 में इंटू किया तो 2 इंटू क्या हो गया, 5 हो गया। वैसे ही पहले a का p में करेंगे तो ये बन गया AP, फिर a का q में करेंगे तो ये क्या बन गया, AQ बन गया। तो इस तरीके से हमने अलग अलग कर दिया। देखो हमने बताया कि जब 2 का 4 में करेंगे तो इंटू लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है ना, और जब नंबर लिखा हो तो इंटू लगाना जरूरी है। पर यहाँ पर आप इंटू नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। क्यों, क्योंकि 2 अल्फाबेट के बीच में जरूरी नहीं होता कि इंटू लगाओ, अंडरस्टूड होता है कि वो किस में है, इंटू में। इस तरीके से मैंने क्या बता दिए आपको, ये 5th क्वेश्चन तक बता दिए। ठीक, अब आज का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसने क्या पूछा, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की उसने प्रॉपर्टी पूछी। तो देखो 1 इज इक्वल टू आंसर -23। अभी चेक करेंगे, ठीक है। y इंटू 0, तो ये क्या है 0, -8 इंटू 0। सभी बच्चों को दिख रहा है यहाँ तक। अब देखिए, अब ये है फर्स्ट, ये है सेकंड ऑप्शन। हमारे पास क्या लिखा है, -13 इंटू -12, -13 इंटू -12 और यहाँ पर लिखा हुआ है 12 इंटू -13, राइट। अब इसमें पूछा है कि प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कौन सी है। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है, देखो सबसे पहले तो भाई मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ चारों में है। जो हमने एक्चुअल आइडेंटिटी पढ़ी मल्टीप्लिकेशन की वो कौन सी, देखो y इंटू 0 तो 0 आइडेंटिटी हो जाएगी 0 की। ये भी किसकी आइडेंटिटी है, 0 की है। और ये वाली आइडेंटिटी किसकी है, 1 की है। हमने पढ़ा ना आइडेंटिटी ऑफ 1, तो 1 का जब इंटू करते हैं तो आइडेंटिटी ऑफ 1, तो ये भी आइडेंटिटी ऑफ 1, ये वाली आइडेंटिटी ऑफ 0, ये भी आइडेंटिटी। लेकिन उसने पूछा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, तो ये एक्चुअल प्रॉपर्टी ये है। ये सब आइडेंटिटी है, ये सब क्या है, आइडेंटिटी है। पर ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। तो हमने इसको क्या बताया था, a इंटू बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, b इंटू ए। तो वही तो लिखा था कि -13 था तो यहाँ चला गया और यहाँ 12 था तो यहाँ नीचे आ गया। इस तरीके से हमने बदल दिया चीज़ों को। तो ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा तरीका है कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते, बना सकते, राइट। अब आप देखो कि हम कुछ और करते हैं, कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से करेंगे। ठीक, ये तो हमारा पहला हो गया सेकंड का फर्स्ट वाला। अब आप देखो कि सेकंड के फर्स्ट के अलावा अब हम क्या करने वाले हैं, इसका सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा पूछ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है विच प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड इन द एक्सपेंशन, राइट। एक्सपेंशन करने में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। देखो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि -12 इंटू 34 इंटू -12, राइट।
इज इक्वल टू -12 इंटू 34 इंटू -12, राइट, समथिंग ऐसा लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है, हाँ ठीक। अब ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ लगा दो बिग ब्रैकेट, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी बिग ब्रैकेट, और ये पूछ रहा है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक, उसने सबसे पहला इसमें ऑप्शन दिया है आपको ए वाले में, उसने पहला ऑप्शन दिया कॉम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी थी उसने? कॉम्यूटेटिव। बी प्रॉपर्टी उसने लिखा क्लोजर। सी प्रॉपर्टी में लिखा एसोसिएटिव। और फोर्थ में उसने क्या लिखा? उसने लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा। अब चलो हम आंसर है बताएंगे क्या है। तो मैंने आपको बताया था, पहले मैं सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़ा चुका हूं, यदि किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको एक बार प्रॉपर्टी फिर से रिपीट कर दूंगा, राइट। तो अब देखो यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगी, देखो आपको a इंटू बी इंटू सी, 3 नंबर है, यहाँ चेक करो, a इंटू बी इंटू सी 3 नंबर है। मैंने कहा जब 3 नंबर हो तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव होती है। कौन सी होती है? एसोसिएटिव। मतलब आंसर कौन सा हो गया हमारे पास? एसोसिएटिव वाला आंसर हो गया। इस प्रकार से मैंने ये आपको करा दिया। अब देखो इसमें, अब हम थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? इसी के सेकंड क्वेश्चन के थर्ड में क्या बोला? वो लिखा है इन द एक्सपेंशन -21 इंटू क्या करें कि वो 0 बन जाए, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट नंबर। उसने बोला एप्रोप्रिएट नंबर भरो। तो पहले ऑप्शन में दिया है कितना? 0, बी में दिया है 21, सी में दिया है 1 और डी में दिया हुआ है -21। तो आपको मालूम है कि 21 में कितने का इंटू करेंगे 0 आ जाए, तो आपको कंफर्म है कि भाई कितने का इंटू करते हैं? 0 का, तभी आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो -21 इंटू 0 मतलब आंसर 0 मिलेगा। क्लियर हुआ? तो सभी को इस तरीके से हमने कर लिया कि आंसर ऑप्शन कौन सा हो गया? ए हो गया। इसी का हम लोग करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। क्या करेंगे? फोर्थ लेंगे। इसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव की। तो मैं पहला ऑप्शन लिखूंगा, फिर समझाऊंगा आपको। x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। चलो दूसरा देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सी ऑप्शन z इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड एक्स माइनस जेड वाई। डी ऑप्शन चेक करेंगे तो m इंटू जेड प्लस वाई, और ये हो जाएगा m इंटू जेड प्लस m इंटू वाई। अब आप ऑप्शन चेक करेंगे, राइट। अपने पास सिर्फ ऑप्शन है तो ऑप्शन कैसे चेक करेंगे? देखो उसने क्या लिखा है, उसने बोला कि ऐसी प्रॉपर्टी आपको बतानी है जो मल्टीप्लीकेशन, राइट, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो, भाई तो नेगेटिव भी हो और मल्टीप्लाई भी हो। तो देखो ये तो हमारे पास हो गया कॉम्यूटेटिव, क्योंकि a इंटू बी तो ये b इंटू ए है, x इंटू वाई तो y, तो ये हो नहीं सकती। a प्लस बी, ये भी प्लस है, तो प्लस वाला तो हमको चाहिए ही नहीं है। फिर उसने बोला मल्टीप्लीकेशन तो चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ तो है, और उसने बोला सब्ट्रैक्शन, पर यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन यहाँ है और सब्ट्रैक्शन चाहिए है, तो सब्ट्रैक्शन यहाँ है। तो देखो z का x में किया तो हो गया zx, फिर z का y में किया तो हो गया z y, और बीच में नेगेटिव था तो इनके भी बीच में क्या लगा दिया? नेगेटिव। ये प्रॉपर्टी मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले भी। इस प्रकार से ये हमने कहाँ कहाँ से यूज़ किया, कहाँ कहाँ से लेकर आए हैं। यदि फिर भी किसी बच्चे को डाउट होगा, प्रॉब्लम होगी, तो उसको मैं आपको फिर से एक बार आपको करा दूंगा कि किस प्रकार से आप करेंगे, राइट। तो फिर भी हम देख सकते हैं 1.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, और 1.2 एक्सरसाइज में मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, राइट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी का एक और पार्ट हमारे पास है, हाँ 5th पार्ट भी है। तो सेकंड टाइम लोग देखेंगे 5th पार्ट, राइट। इसमें लिखा था वैल्यू ऑफ, चलिए एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? -9 इसके अंदर है। जब ये दो है ना, ये डंडे, इनको हिंदी में मॉड कहते हैं, हिंदी में मॉड, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक। इसी के अंदर इनटू में क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है, इनटू में -2 है, और माइनस ऑफ -3 है, राइट। और ये फिर दिया हुआ, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू आपको नहीं सिखाई है, पर मैं यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू भी सिखाऊंगा कि किस प्रकार से एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करते हैं। देखो सबसे पहली बेटा मैंने बताया था कि इनके बीच में क्या लगा? इनटू। तो 9 में कितना हुआ? 72 हुआ। और मैंने कहा था नेगेटिव गिन लिया करो, काउंट करो। तो 1 2 3 4 तो है नहीं, 1 बार है, और 1 क्या है? ऑड है, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। अब मॉड लगा लो, इनटू है यहाँ छोड़ दो। अब देखो
अब देखो क्या करोगे, यहाँ भी मॉड लगाओ, -2 है तो -2 रहेगा, ब्रैकेट खुल गया। माइनस माइनस का मैंने कहा था ना प्लस होता है, मतलब जब ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है, जैसे ये इंटू ये माइनस माइनस का क्या होता है प्लस। तो यदि इंटू ना भी दिख रहा हो और यहाँ ब्रैकेट लगा हो ऐसे, ब्रैकेट और माइनस, इसका मतलब है कि इनके बीच में क्या है, इंटू है। इनके बीच में क्या है, इंटू है। यदि ऐसा कुछ लिखा है ब्रैकेट, यहाँ माइनस और बाहर माइनस, तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं लगा, इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि यहाँ क्या है, इंटू है। तो ये हो गया माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, और ये 3। अब देखो -72, तो -72 जब इस मॉड से बाहर निकलेगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। 3 में से 2 गए तो 1, और बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस। ये चीज सिखा चुका हूँ पहले भी आप लोगों को। और दोनों में मॉड था तो मॉड लगाया, 72 इंटू मॉड से बाहर निकाला तो 72 1 जा 72। इस तरीके से हमने क्या किया आंसर। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ बाजू में क्वेश्चन और लेके कि किस प्रकार से मॉड सॉल्व करते। चलो, -5 इंटू 6 लिखा है, ये ब्रैकेट के अंदर है, राइट। और यहाँ इंटू लिखा है, यहाँ लिखा है -2 माइनस ऑफ -6, राइट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर अपन ओरल माइनस का, इसमें इंटू 5 इंटू 6 कितना होता है 30। लेकिन मैंने कहा था काउंट, नेगेटिव काउंट किया था, तो नेगेटिव 1 टाइम है, इसका मतलब ये माइनस हुआ। इंटू है तो हम इंटू लगा देंगे, राइट। अब क्या देखो, ये देखो फिर से वही कहानी कि मॉड -2, और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना, एक बार फिर बताऊंगा आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। ये माइनस इंटू माइनस, और यहाँ कुछ नहीं लगा बीच में ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब ये क्या है, इंटू में है, तो माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया 6, राइट। अब देखो, अब आप ये हो गया -30 है, अब -30 को जब हम मॉड से बाहर निकालेंगे एब्सोल्यूट से, तो ये हो गया +30 और इंटू रहेगा ही। अब 6 में से 2 गए तो कितना बचा, 4। 6 में से 2 गए तो 4 बचा, और बड़ी वालों प्लस है तो प्लस 30 इंटू, अब इससे बाहर निकालेंगे 4, अब इंटू कर दो तो 120। ये आप मुझे होमवर्क करके सबमिट करेंगे अपनी जो क्लास का है ना, उसमें मुझे सबमिट करेंगे 1 घंटे के अंदर, ठीक है। अब मुझे जब सबमिट करेंगे तो मैं चेक करके आपको दूंगा, और ये सारा चीज़ आप नोट करेंगे बैठ के, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको तब नोट करते जाइए, ठीक है। अब आप नोट करते जाइए। इसके बाद ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन और कराता हूँ प्लस वाला, कि वो एब्सोल्यूट में होता है। जैसे देखिए, ये लिखा है -6 और यहाँ लिखा है प्लस, और यहाँ लिखा है -6 + 4 लिखा है। सिंपल लिखा है, मैं समझा रहा हूँ, आप समझो। ये -6 है, एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकलेगा तो ये हो गया, प्लस का प्लस लगाया। अब देखो, ये एब्सोल्यूट में रहेगा, 6 में से 4 गए तो -2 हुआ, अभी भी एब्सोल्यूट में रहेगा, अभी भी एब्सोल्यूट में रहेगा। क्यों एब्सोल्यूट में रहेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव। मैंने कहा था जब बड़ी में से छोटी को माइनस करें तो आंसर क्या आता है, माइनस आता है। अब बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब देखो, 6 का 6 प्लस का प्लस, और जब ये नेगेटिव जो है इससे क्या बाहर निकल कर आएगा तो ये +2 में कन्वर्ट हो गई। तो 6 + 2 कितना हो गया 8, क्योंकि बीच में क्या लगा है प्लस। इंटू लगा होता तो इंटू करते, प्लस लगा है तो प्लस करेंगे। और ये होमवर्क है आपके लिए, तो आप होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, और होमवर्क मुझे भी करके सबमिट करेंगे जल्दी से, अभी आधे 1 घंटे के अंदर। समझ में आया, तो तुरंत मुझे 1 घंटे के अंदर आप सबमिट करेंगे ये चीज़ें कि आप किस प्रकार से आप कर रहे हैं, राइट। चलिए, अब मैं आपको कुछ और करा रहा हूँ इसी एक्सरसाइज में कि किस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, राइट। चलिए ध्यान दीजिए जल्दी से कि हम क्या करेंगे। देखिए, 3rd क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है, सीखने की कोशिश करो, बनेगा भैया, है ना। सीखोगे नहीं तो बनेगा भी नहीं। जैसे लिखा हुआ है -8 इंटू -21। अब इसका इंटू करना है, क्या करना है इसका इंटू। तो मैंने कहा था जब 2 बार नेगेटिव हो तो इवन है, और जब इवन है तो ये कितना आंसर प्लस में आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब इनका इंटू कर लो। अब इंटू सभी को आता है कि 18 इंटू 21 कैसे करते हैं, राइट। तो 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 1 जा 2 + 1 3, और फिर ये 8, ये 7, क्योंकि यहाँ प्लस करते हैं इनको, और ये 3, तो ये आ गया 378। समझ में आ गया। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी करेंगे कि इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दो। अब लिखा हमारे पास 44 इंटू -3। अब देखो, फिर से मैं नेगेटिव काउंट करूँ, 1 ही टाइम है तो आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1 क्या है, ऑड है। अब इंटू कर लो 44 का 13 में, तो देखो 3 4 जा 12 की 2, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 13, और 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 2 4 + 3 7, 4 + 1 5, तो हो जाएगा 572। तो आंसर आ गया इस तरीके से नेगेटिव में। एक और कर लेते हैं अभी हम लोग 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, 11
इंटू -20 इंटू -8। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, बताओ दे सुनो भाई। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 11 2 22 और नेगेटिव कितने बार है, 2 बार है, तो हम आंसर सीधे नेगेटिव में प्लस लगाएंगे, क्योंकि देखो 2 बार है ना, और 2 क्या है, इवन है, और जब 2 इवन है तो आंसर प्लस में लगाइए, कंफर्म होगा। तो 11 2 22 220। अब बाद में इसमें 8 का और इंटू कर दो, और 8 का इंटू कर दो, तो देखो 8 2 16 कैरी 1, 8 2 16 17 और ये 0, और दोनों में आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इसको सॉल्व करके इक्वल टू में मत लिखना, यही लिखना। देखो 11 इंटू देखो 20, तो 20 इंटू 11 220, और यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव, अरे -8 को ऐसे ही रखा, फिर -8 का इसमें क्या, तो माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस, इंटू करके लिख दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। अब देखो आप एक और क्वेश्चन लेते हैं, -20 -4 और इंटू -1, ठीक। अब आप देखो, तो अब ये 20, देखो फिर वही कहानी, 20 इंटू 4 कितना होता है, 80, और ये माइनस काउंट कर लो कितना है, 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, और इंटू क्या करेंगे, 1, तो 1 का इंटू करेंगे तो चेंज तो होगा नहीं, तो आंसर कितना आएगा, 80 आएगा। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब हम जो है वो हम आपको एक्सरसाइज 1.3 कल से हम लोग करेंगे, एक्सरसाइज 1.3, राइट। यदि आपको पसंद आता है तो एक बार लाइक जरूर करके जाना। आज क्योंकि मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अपना मीटिंग ऐप जो है वो काम नहीं कर रहा है, उसमें अपना कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको आज YouTube के थ्रू पढ़ाया है। आप YouTube पे मुझे देख रहे हैं, तो आप YouTube पे यदि नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आपको क्या डेली जब मैं पढ़ाऊंगा तो बिना लिंक दिए टाइम पे आप आ जाओगे, तो ऑटोमेटिक आपको वीडियो उतने बजे लाइव मेरा देखने को मिल जाएगा। समझ में आया तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको डायरेक्टली वीडियो का लिंक आ जाएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं लाइव आऊंगा 3 बजे या 2 बजे, जो भी अपनी क्लास की टाइमिंग होती है, तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आएगी, सर तो आ चुके हैं, हमें जाना चाहिए, तो आप तुरंत वहां पर आके क्या कर सकते हो, मेरे वीडियो को देख सकते हो, राइट। और पढ़ के होमवर्क करके मुझे जो होमवर्क है उसको सबमिट करो, और इसके बाद हम एक्सरसाइज कल करेंगे 1.3। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।